हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्स सिस्टम्स इन कनाडा बिकॉज अंडरस्टैंडिंग टैक्स सिस्टम्स कैन हेल्प यू टू प्लान योर लाइफ, करियर एंड एक्सपेंसेस। सो अगर आप भी स्टूडेंट आ रहे हो कनाडा में या फिर वर्क परमिट पे आ रहे हो या फिर पीआर आ रहे हो, तो आई वांट टू से कि इंडिया में ही रहते रहते थोड़ी सी कनाडा के टैक्स सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो ताकि आपको यहाँ पे आके कोई प्रॉब्लम ना हो। पर्सनली मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, बट टुडे आई वांट टू मेक अ वीडियो सो दैट आपको इस चीज़ से हेल्प मिले। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आई थिंक सबको पता होगा कि जो बेसिक टैक्स पीरियड होता है वो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एवरी ईयर, एंड उसके बाद मार्च या अप्रैल में हम पिछले साल के टैक्सेस जो है वो फाइल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के टैक्सेस 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के टैक्सेस जो हैं वो हम फाइल करेंगे इस साल। ठीक है, टैक्स सीजन सब चल रहा है एंड मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कौन सी लास्ट डेट है टैक्स फाइल करने की। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कनाडा में कितने तरह के टैक्सेस होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो पहला है वो होता है फेडरल टैक्स, जो सेकेंड है वो होता है प्रोविंशियल टैक्स। पहला जो टैक्स है, जो फेडरल टैक्स है, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर ऑल, जो कि कोई भी कनाडा में रह रहा है वो सबके लिए सेम है। बट जो दूसरा है प्रोविंशियल, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोविंस टू प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंस मीन्स जैसे हम इंडिया में स्टेट बोलते थे। ठीक है, तो जैसे मैं ओंटारियो में रह रही हूँ तो मुझे अकॉर्डिंग टू प्रोविंस ओंटारियो के टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग मुझे अपना टैक्स फाइल करना होगा, और जो डिडक्शंस होंगी वो ओंटारियो के टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से होंगी। जब भी आप कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम स्टार्ट करते हो, आपको जब भी पे स्लिप मिलती है या फिर चेक मिलता है, उसमें एक बार देखना उसमें सब जो टैक्स डिडक्शंस हैं वो वहाँ पे एक्सप्लेन की होती हैं। आपको कुछ कीवर्ड्स दिखेंगे जैसे सीपीपी, जो होता है कनाडा पेंशन प्लान। इसके बारे में हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो सीपीपी है वो हमारा जो है पेंशन्स के लिए यूज़ होता है जब हम रिटायर हो जाते हैं। एंड उसके बाद एक और टर्म है ईआई, जो होता है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेसिकली अगर आपकी जॉब चली जाती है, अगर आप मैटरनिटी लीव पे हो, तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, रेगुलर बेनिफिट्स जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होते हैं, एंड इन केस आपको ये बेनिफिट्स चाहिए तो आपको उस टाइम पे ये बेनिफिट्स मिलते हैं। कनाडा हैज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, सो जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी जो टैक्स डिडक्शंस है वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो आगे की वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल समझाऊंगी और आपको फेडरल टैक्स जो ब्रैकेट है 2022 की वो भी शो कर दूंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपकी कितनी सैलरी है और उस सैलरी पे आपका कितना % जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा। एंड उसके बाद एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टैक्स डिडक्शंस और अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग। सो जो स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये 2022 की फेडरल इनकम टैक्स ब्रैकेट्स हैं, मीनिंग टैक्स रेट्स हैं। तो अगर आपकी सैलरी, अगर आप फर्स्ट रो में देख पा रहे हो, $50,197 से कम है तो आपका जो टैक्स है वो 15% लगेगा। एंड अगर आपकी सैलरी सेकेंड रो में आप देखो 50,197 से लेकर 1,03,92 डॉलर्स के बीच में है तो आपका जो टैक्स है वो 20.5% लगेगा। तो ऐसे ही ये सारी रोज हैं जिसके हिसाब से इसमें टैक्स लगता है। सो चलिए अब हम समझ लेते हैं फेडरल टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 51,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि लाई करती है फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट में। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे भी अटैच कर दूंगी जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। अब उसके बाद जो मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है 15% ऑफ $50,197, ये है आपका फर्स्ट टैक्स ब्रैकेट का जो भी 15% होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है वो बनता है $7,529.55। अब जो सेकंड ब्रैकेट है जो कि है $50,197 से लेके $1,00,000 तक की सैलरी, तो जो उसका रिमेनिंग अमाउंट है उस पे आपको 20.5% टैक्स देना होगा। तो वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की है 51,000 माइनस 50,197, जो कि रिमेनिंग बैलेंस है $803। तो जो सेकंड ब्रैकेट का परसेंटेज है 20.5%, वो सिर्फ आपका $803 पे लगेगा, जो कि बनता है 164.61। एंड उसके बाद टोटल आपको करना है जो अमाउंट फर्स्ट में है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखी है, एंड सेकंड में, एंड इनको
सम अप करके ये टोटल टैक्स आपको पे करना है। आई होप जो मैंने आपको अभी टैक्स कैलकुलेशन समझाई है वो आपको समझ आ गई होंगी, और इनकेस अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू। लास्ट बात हमको करनी थी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इस साल की जो लास्ट डेट है टू फाइल योर टैक्सेस फॉर 2022 इज 1 मई 2023, बिकॉज 30 अप्रैल को संडे है या फिर सैटरडे है, तो 1 मई जो है वो है लास्ट डेट टू फाइल योर टैक्सेस। बट आपको तब तक वेट नहीं करना है, ऑलरेडी मार्च चल रहा है एंड अकाउंटेंट्स के पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो डू कॉन्टैक्ट विद योर अकाउंटेंट जिसके साथ भी आप अपना टैक्स फाइल करते हो, उनको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दो, अपने एम्प्लॉयर से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट करो एंड सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू योर अकाउंटेंट, एंड उनसे डिस्कस करो कि आपको कितना टैक्स रिफंड हो सकता है, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको कितना टैक्स पे आउट करना है। तो ये सब चीज़ें कर लो, क्योंकि एट द एंड अप्रैल में उनके पास काफ़ी फाइल्स होती हैं। तो आई डोंट वांट कि आपकी जो फाइल है टैक्सेस फाइल आउट करने की उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो विश यू वेरी गुड लक, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।